हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी आपके सामने आ चुका हूं। तो गाइज आज बात करेंगे कंप्यूटर की स्ट्रेटजी के ऊपर। जितने भी आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें कंप्यूटर की वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। आपने देखा होगा कि 20 मार्क्स का किसी एग्ज़ाम में, 30 मार्क्स का किसी एग्ज़ाम में, 15 मार्क्स का कंप्यूटर आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो आज बात करेंगे कि आपकी कंप्यूटर की स्ट्रेटजी जो है वो किस तरह से रहनी चाहिए, किस तरह से आप कंप्यूटर को पढ़ें, कि कौन कौन से सोर्सेज आपके कंप्यूटर के जो है वो रहने चाहिए आपके जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक जो हैं उनको इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन सी जगह से आप एमसीक्यू सॉल्विंग कर सकते हैं। पूरी स्ट्रेटजी आज कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे कि कंप्यूटर जेके एसएसबी के लिए आपने किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से जो है वो आज बात करेंगे, फुल स्ट्रेटजी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके आप मेरे साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं। कोई गाइडेंस आपको चाहिए मेरे से ले सकते हैं, या कोई बात आपने पूछनी है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है गौरव शर्मा के नाम पर आप मुझे मैसेज डीएम कर सकते हैं। तो अब कंप्यूटर की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि कंप्यूटर आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपका नेक्स्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, या फिर आपका जैसे जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, या फिर आपका एनटी का एग्ज़ाम है। ये जितने भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं इनके लिए कंप्यूटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या फिर जूनियर असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जेके एसएसबी जो है वो कंप्यूटर पूछती है। तो इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर को समझना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इट इज़ ए टेक्निकल सब्जेक्ट, काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसकी वर्डिंग जो है फर्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो इतना आसान आपके लिए जो है वो रहने वाला नहीं है। तो बड़ा ध्यानपूर्वक आपको इसको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पढ़ें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसको पढ़ें। डायरेक्टली जो है कहानी की तरह, जैसे आप किसी सोशलॉजी या किसी पॉलिटी वाले सब्जेक्ट जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं वैसे इसको नहीं पढ़ना है आपको। इसको जो है साइंस की तरह जो है पढ़ना है, बिल्कुल कंक्लूड करके चीज़ों को जो है कंप्यूटर वाली सेक्शन को आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसमें इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हर जेके एसएसबी के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कंप्यूटर मेमोरी जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में से क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंटरनेट में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायरस एंटीवायरस में से क्वेश्चन होते हैं। और एमएस ऑफिस जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको एमएस ऑफिस में से जेके एसएसबी जो है वो ज़रूर पूछती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो एब्रीवेशंस होती हैं कंप्यूटर की, जैसे बहुत सारी एब्रीवेशंस कंप्यूटर में पूछी जाती हैं। यूआरएल क्या होता है, तो इस तरह की फुल फॉर्म जो है www की फुल फॉर्म जो है जेके एसएसबी काफ़ी पूछती है। तो फुल फॉर्म्स आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है कंप्यूटर की वो आपको याद कर लेनी है। वो जेके एसएसबी अपने कंप्यूटर में पूछती है। तो एक एक नंबर पे आपको जो है वो मेहनत करनी है जेके एसएसबी में, तभी सिलेक्शन होगी। आपको पता है कि आजकल कट ऑफ भी जो है वो 100 से ऊपर जा रहा है, तो इसलिए आपको एक एक नंबर पे अच्छे से मेहनत करनी है। तो इसलिए कंप्यूटर की फुल स्ट्रेटजी मैं आपके सामने जो है वो लेके आया हूँ, किस तरह से आपको क्या करना है। अब थोड़ा सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी बुक जो हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो सोर्सेज के लिए मैं आपको कहूँगा कि अरिहंत की एक बुक आती है, छोटी सी बुक है, 100-150 रुपये की। उस बुक को आप जो है रीड कर सकते हैं, लेकिन इन डेप्थ टॉपिक नहीं है, वो एक ब्रीफ बुक है। अगर इन डेप्थ आपको कंप्यूटर को पढ़ना है तो उसके लिए अनीता गोयल की बुक जो है मैं आपको जो है वो सुजेस्ट करूँगा। अनीता गोयल की बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप जो है ख़रीद सकते हैं और उसको जो है रीड कर सकते हैं, अनीता गोयल की बुक को। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि जितने मैंने आपको ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, हर एक के ऊपर आपको 100 एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं, जब 100 एमसीक्यू आप हर एक टॉपिक के ऊपर लगाओगे तो आपके टॉपिक जो है फिर जाके जो है वो क्लियर होंगे, क्योंकि एमसीक्यू में हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्लियर की जाती है। एमसीक्यू आप जो है यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे ऊपर यूट्यूब के ऊपर एमसीक्यू करवाए गए हैं, वहाँ से भी आप जो है इनको लगा सकते हैं। और साथ साथ में अरिहंत की एक एमसीक्यू बुक भी आती है कंप्यूटर की, उसको भी आप ले सकते हैं और वहाँ से भी आप कंप्यूटर के एमसीक्यू जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तो इन डेप्थ फोकस करना है आपको एमएस ऑफिस पे। एमएस ऑफिस के लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि एमएस ऑफिस में से क्वेश्चन आते हैं और एमएस ऑफिस में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो हैं शॉर्टकट कीज़ के ऊपर पूछे जाते हैं।
और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन MS ऑफिस वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है। जैसे MS पावर पॉइंट में बहुत सारे प्रेजेंटेशंस के ऊपर, अलग अलग प्रेजेंटेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MS एक्सेल के जो फार्मूलाज हैं, अलग अलग फार्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप जितना जो है कंप्यूटर को करोगे, MS ऑफिस वाला पार्ट कुछ इस तरह का पार्ट है कि जितना आप थोड़ा बहुत अगर उसको जब चलाओगे उसके बाद ही आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। MS ऑफिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक जो मैं कहूँगा आपका कंप्यूटर का। तो उसके लिए आपको थोड़ा इन डेप्थ प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। आप उसको पढ़ाई करके जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो शॉर्टकट कीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस रखें। शॉर्टकट कीज़ में से क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। अभी फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर में तो उसमें भी एक शॉर्टकट कीज़ जो है क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछा गया था। नेक्स्ट, अगर गोल्डन रूल कंप्यूटर का बता दूं तो रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। कंप्यूटर की बुक को अगर अरिहंत की बुक की मैं बात करूं तो मैंने 10 से 12 टाइम्स जो है उसको कम से कम जो है वो रिवाइज़ किया था। 10 से 12 टाइम्स जो है मैंने उसको जो है रिवाइज़ किया था। और साथ साथ में जो है काफ़ी यूट्यूब पे मैंने बाकी लोगों की वीडियोस वगैरह भी जो है वो देखी थी, हेल्पफुल मेरे लिए काफ़ी रही। और MCQ सॉल्विंग भी कंप्यूटर के ऊपर मैंने ज़्यादा की थी। तो फिर भी अगर मैं कहूँ तो कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जो मेरे को नहीं आते हैं। तो मेरा कंप्यूटर इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इसलिए मुझे काफ़ी मेहनत इसके ऊपर लगी। लेकिन आज भी पेपर जब मैं देने जाता हूं तो 2 से 3 क्वेश्चन मेरे हमेशा कंप्यूटर के जो है वो गलत होते हैं। तो कंप्यूटर के ऊपर एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि रिवाइज़ 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 अगेन एंड अगेन रिवाइज़। MCQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और हर एक रिवीजन करने का मतलब नहीं है कि आप सेम चीज़ को दोबारा दोबारा पढ़ो, उसके साथ साथ आपने वैल्यू एडिशन भी करनी है। हर एक जब रिवीजन आप करो तो कोशिश करें कि आप 10 से 12 नई बातें जो है वो सीखें कंप्यूटर में। तो वैल्यू एडिशन जो है रिवीजन के साथ साथ आपको हर एक टॉपिक में जो है वो वैल्यू एडिशन भी जो है वो साथ साथ में करते रहना है। तो आई होप आपको जो है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कंप्यूटर के बारे में जो भी मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके लिए झोंक दिया है, जो बातें आपको कंप्यूटर में मैं बता सकता था। बाकी कंप्यूटर में एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक और टॉपिक जो है रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस। ये क्वेश्चन भी जो है, ये टॉपिक भी जो है JK SSB का फेवरेट टॉपिक है, हर एक में ये पूछा जाता है। तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक जो है ये पूछा जाता है जितने भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी आपके ऐप्स वगैरह चल रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अगर बात करूं मैं, उमंग ऐप के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज में आपके ऐप्स वगैरह चल रहे हैं उनके ऊपर तो करंट अफेयर्स के साथ आपको जुड़े हुए रहना है, रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस के रिलेटेड। तो ये टॉपिक आपका जो है पूरा पूरा करंट बेस है। इसमें आपका जैसे उमंग ऐप है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। साइन डेस्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है JK SSB आपको करंट अफेयर्स से पूछेगी, या जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनमें जो ऐप यूज़ किए जाते हैं उन ऐप्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड ऐप हैं आपके गवर्नमेंट सर्विसेज में वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो गाइज़ ये सीरीज़ आपके लिए थी कंप्यूटर की, मैंने आपको जो है स्ट्रेटजी जो है वो बताई है। इसके साथ साथ और भी जैसे JK SSB का आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन है उसके लिए स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। फिर आपका रीजनिंग के लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो लेके आऊँगा। इंग्लिश के लिए जो स्ट्रेटजी रहेगी वो लेके आऊँगा। करंट अफेयर्स किस तरह से पढ़ने हैं उसके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। GK के लिए मैं एक अलग जो है आपके लिए जो है एक वीडियो लेके आऊँगा कि GK को किस तरह से आपने कवर करना है। तो हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी वाइज वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को हमारे जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। तो हर एक आपके लिए जो है स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा। साइंस के ऊपर एक अलग वीडियो लेके आऊँगा कि साइंस को किस तरह JK SSB के आपने प्रिपेयर करना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।